हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। तो आज हम अपना करते हैं अकाउंट्स का थर्ड लेक्चर। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो हमने थ्योरी पोर्शन काफी कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज क्या डिस्कस करना है? आज हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट प्रोविजन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ प्रोविजंस पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को आज, और उसके बाद जो इस चैप्टर में मेन अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, कुछ इस बातों पे आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, समझते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए गए। तो वो क्या प्रोविजन है, देखिए। इफ ऑल पार्टनर्स एग्री, a minor can be admitted into partnership for the benefit of partnership as per section 30। क्या कह रहे हैं? एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मान लीजिए 3 पार्टनर हैं। पहले से कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर्स हैं, नेमली ए बी सी, ए बी सी। और ये चाहते हैं, एक ये जो पर्सन है जिसका नाम है, जिसकी एज अभी 15 ईयर है, जिसकी एज अभी कितने ईयर है? 15 ईयर है। तो अगर सब पार्टनर एग्री करेंगे, सब पार्टनर क्या करेंगे? एग्री करेंगे, तो वो इस सैम को बिजनेस में एडमिट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन दी गई है कि उसे सिर्फ तभी एडमिट किया जाएगा जब सैम के एडमिट होने से, माइनर के एडमिट होने से पार्टनरशिप फर्म को क्या हो? बेनिफिट हो। हमने पहले पढ़ा था कि 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। कौन? एक माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, वो तो चीज फॉलो होगी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी है, एक प्रोविजन है, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं जब सारे पार्टनर एग्री कर रहे हो। और वो कब बनेगा? जब उसके एडमिट होने से फर्म को क्या होगा? बेनिफिट। सेकंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी एज पर सेक्शन 69। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना ऑप्शनल होता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, जिस साल ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो गया था, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड करना ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है, एज पर सेक्शन 69। एज पर सेक्शन 69। लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर, अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर एज पर सेक्शन 35। कह रहा है एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें कुछ पार्टनर्स हैं। लेट सपोज करने के लिए मैं वही वापस से 3 पार्टनर एक्सप्लेन करता हूं। अगर इसमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर इसमें से किसी एक पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि उस फर्म को क्या कर दिया जाएगा? डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब होता है उस फर्म को क्या कर देना? बंद। ये सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमारे इसी बुक में आगे चल के एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर है, तो वहां पे आपको तब और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। अब अगली हेडिंग है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं? इफ अ पार्टनर carries on business in competition with the firm without the consent of other partner and earns profit from such business, the profit shall be paid to the firm.
हाउएवर लॉसेस आर टू बी borne by him only। क्या कहना चाह रहा है समझिएगा। एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 3 पार्टनर हैं। इसमें कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। इन पार्टनरों के नेम लिख लेता हूं, एक्स, वाई एंड जेड। इनका हम किसी भी चीज का बिजनेस मान सकते हैं, ठीक है, इनका हम किसी भी चीज का बिजनेस मान सकते हैं। लेट सपोज इनका किस चीज का बिजनेस है? कोल्ड ड्रिंक का। एक्स वाई जेड तीनों मिलके कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करते हैं। जो ये जेड था ना, जो ये पर्सन कौन है? जेड। ये कुछ गलियां छोड़ के इसकी एक अपनी खुद की भी शॉप है। एक इसकी अपनी खुद की पर्सनल क्या है? शॉप है। ये जो फर्म है इसमें तो ये पार्टनर है, कुछ गलियां छोड़ के कुछ डिस्टेंस के बाद उसकी एक खुद की शॉप है, और इस शॉप में भी ये किस चीज का बिजनेस कर रहा है? कोल्ड ड्रिंक का ही बिजनेस कर रहा है। किस चीज का बिजनेस कर रहा है? कोल्ड ड्रिंक का ही बिजनेस कर रहा है, जिसके बारे में एक्स और वाई को कुछ भी पता नहीं है। जिसके बारे में एक्स और वाई को कुछ भी पता नहीं है। नॉट अवेयर। एक्स और वाई को कुछ भी पता नहीं है कि जेड की एक और शॉप भी है जहां पे वो सेम बिजनेस कर रहा है। तो देखो, जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी कौन सा बिजनेस कर रही है? कोल्ड ड्रिंक। और जो ये जेड है ये भी किस चीज का बिजनेस कर रहा है? कोल्ड ड्रिंक का। मतलब सेम बिजनेस है। क्या है? सेम बिजनेस कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर सेम बिजनेस करता है, देखो बिजनेस इन कंपटीशन, अगर ये कोल्ड ड्रिंक के अलावा कोई और बिजनेस करता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये कंपटीशन में बिजनेस करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर एंड अर्न्स प्रॉफिट, और ये कुछ उससे प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है, ये उससे कुछ क्या कमा लेता है? प्रॉफिट। तो क्या होगा? द प्रॉफिट शैल बी पेड टू दी फर्म। ये जो प्रॉफिट होगा ना, ये फिर किसको पे करना पड़ेगा? इसने फर्म को पे करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? बट अगर इसको कुछ लॉसेस हो जाते हैं, अगर इसको कुछ क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाता है, तो क्या कह रहा है? हाउएवर लॉसेस आर टू बी borne बाय हिम ओनली। तो जो भी लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये ही क्या करेगा? बियर करेगा, उसको पूरी फर्म बियर नहीं करेगी। क्लियर है? आगे समझते हैं। इफ ए पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट, if a partner earns profit for himself from any transaction of firm or use of firm property or business connection, profit so earned shall be paid to the firm। अब इसमें क्या कह रहा है? अगर कोई पार्टनर बिजनेस से अगर कोई भी कनेक्शन की वजह से उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस के किसी भी कनेक्शन की वजह से उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, चाहे बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज करने से, बिजनेस के कोई कनेक्शन हो, या किसी ट्रांजैक्शन की वजह से। ये 3 पार्टनर हैं। इसने क्या किया? इस पर्सन को कुछ गुड्स सोल्ड किए जो इनकी फर्म बनाती थी, उसके बदले इसने उस फर्म को क्या दिए होंगी? पेमेंट। लेकिन कुछ इस पार्टनर को इस पर्सन ने क्या भी दे दिया? कमीशन भी दे दिया उसके बदले। लेट सपोज 1000 रुपीज। अब बात समझना, जो ये पार्टनर है इसको ये जो कमीशन 1000 रुपीज मिल रहा है किस वजह से मिल रहा है? बिजनेस के रिलेशन की वजह से। या तो वो ट्रांजैक्शन की है उसने फर्म के बेस में, गुड सोल्ड किया था, या उसने बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी यूज की हो, या कोई भी कनेक्शन यूज किया हो। तो अगर इस तरीके से कोई पार्टनर पैसे कमाता है बिजनेस की प्रॉपर्टी का यूज करके, बिजनेस के कनेक्शन का यूज करके, या किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो ये प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म में लेके आया जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? तो इसको एक डिफरेंस से समझते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंसेस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जो भी चीज आएंगी उसको हम क्या मानेंगे? एक्सपेंसेस। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन होता है उसका मतलब होता है जो प्रॉफिट है उसको हमें पार्टनर्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन चार्जेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। रिकॉर्डिंग, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे?
इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे डेबिट किए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो कहां डेबिटेड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आज हम आगे चल के अभी बनाने वाले भी हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे अगर आप देखेंगे, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन सबको हम क्या मानेंगे? एक्सपेंसेस। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या आते हैं? पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। तो इस तरीके की चीजें कहां पे आती हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। कहां पे आती हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। अब मैंने आपसे बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया रेंट पेड। क्या दिया? रेंट पेड। थोड़ा सा एग्जांपल समझा देता हूं जिससे आपको अंडरस्टैंडेबल हो कि आगे चल के कैसे अकाउंटिंग करनी है। अब ये दो पार्टनर थे, ए और बी। इनने मिलके क्या स्टार्ट की? पार्टनरशिप फर्म। अब जब ये पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं अपना ऑफिस खोलने के लिए स्पेस चाहिए। अपना क्या ओपन करना पड़ेगा? ऑफिस ओपन करने के लिए स्पेस चाहिए। तो ए ने कहा कि मेरे पास एक घर में एक रूम खाली है, मेरे घर में एक रूम क्या है? खाली है। हम उसी को क्या बना लेते हैं? ऑफिस बना लेते हैं। अब बताओ, जो ए ने अपने ही घर की प्रॉपर्टी दी, ऑफिस दिया, अब इसके बदले ए को क्या मिलना चाहिए? रेंट। ए को क्या मिलना चाहिए? रेंट मिलना चाहिए, जो लिखा है रेंट पेड। अब जो ये रेंट पेड, जो ये रेंट मिल रहा है ए को, इसी को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी को क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको पार्टनरशिप फर्म क्या ट्रीट करती है? एक्सपेंसेस। क्या ट्रीट करती है? एक्सपेंसेस। तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? प्रॉफिट गिवन होगा, और कहीं पे आया होगा रेंट पेड टू अ पार्टनर, तो उस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर लीजिएगा? रेंट पेड, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है और उसे कहां पे पोस्ट डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर जो हमारा बैलेंस बचेगा, फिर जो हमारा बैलेंस बचेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। उसी को हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। सेम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के केस में भी है। सेम किसके केस में भी है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के केस में भी है। समझिएगा, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें दो पार्टनर हैं। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, कोई पार्टनर फर्म को क्या देता है? लोन। ये मैं आपको थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूं। उसके बदले इस पार्टनर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को क्या हो? लॉस, दोनों ही सिचुएशन में दिया जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में ये इंटरेस्ट क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। अगर कोई रेट एग्रीड है तो उस रेट में देंगे, अदरवाइज क्या बताया था, किस रेट में देंगे? 6%। तो ये जो लोन है, जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये एक एक्सपेंसेस होता है। ये क्या होता है? एक एक्सपेंसेस होता है, और इसी को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो लॉस हो, हमने ये इंटरेस्ट तो क्या करना होगा? पे ही करना होगा। तो इसको भी जब हम करेंगे सॉल्व, तो क्या करेंगे? जो भी हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा, जो भी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? प्रॉफिट, और बोला होगा हमें पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट देना है लोन पे। तो जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट होगी उसको उस प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? माइनस। फिर जो हमारा बैलेंस बचेगा, उसी बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। उसी को हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। सेम चीज ना बच्चों, सेम चीज होती है मैनेजर कमीशन के साथ भी। मैनेजर को क्या देना है? कमीशन देना है। बात को समझना। अब मैनेजर को कमीशन देंगे तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? एक्सपेंसेस। उसको भी हम क्या समझ रहे हैं? एक्सपेंसेस। अब जो भी प्रॉफिट होगा सेम तरीके से उस मैनेजर कमीशन को प्रॉफिट में से माइनस करेगा, फिर जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट।
उसी नेट प्रॉफिट को हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स में, तभी हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो होपफुली आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एप्रोप्रिएशन को तो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को समझ लीजिएगा कितने तरीके के होते हैं, 3, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। जब भी ये तीनों चीजें दिखेंगी आप प्रॉफिट में से इनकी वैल्यू को क्या करना, माइनस, तब जाके आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, तब जाके आपके पास एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा। अब हम ड्रॉ करना सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, तो आप और हम फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना सीखिएगा, किस तरीके से फॉर्मेट ड्रॉ किया जाता है। इस तरीके से सबसे पहले आप 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक टी शेप अकाउंट बनाएंगे। टी शेप अकाउंट मतलब होता है सेंटर ऑफ द लाइन से इस तरीके से 2 लाइनें हमें ड्रॉ करनी होती हैं। और सेम वही चीज दूसरी साइड भी हम करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। तो इसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी 2 साइडें होती हैं, एक साइड को हम बोलते हैं डेबिट, दूसरी साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनता है। अब जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट। उसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे मेंशन कर देना, वो यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। आगे बात समझ में। उसके बाद क्रेडिट साइड में एक और चीज आती है, उसको हम बोलते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर 2 पार्टनर हैं ए और बी, उनकी ड्राइंग कैलकुलेट करके पहले अंदर की साइड लिखेंगे, फिर टोटल करके वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। तो सेम इसी तरीके से पार्टनर्स को कुछ चीजें दी भी जाती हैं, जैसे वो क्या दी जाती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे हमें क्या देना होता है, इंटरेस्ट। जितने भी पार्टनर होंगे ए बी, पहले उनका इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल हम अमाउंट वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे। ऐसे ही हमें क्या देनी हो सकती है, टू सैलरी टू पार्टनर। हमें पार्टनर को क्या देनी हो सकती है, सैलरी देनी हो सकती है। ऐसे ही हमें पार्टनर को क्या देना हो सकता है, कमीशन। ऐसे ही हमें पार्टनर को क्या देना हो सकता है, कमीशन टू पार्टनर, तो हम वो भी दे देंगे। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हमें एक जनरल रिजर्व, हमें क्या देने को भी आएगा, जनरल रिजर्व, उसकी वैल्यूज को भी हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें पोस्ट कर देंगे। अब आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये जो चीजें हैं ये फर्म के पास आता है, ये फर्म के पास आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट, और ड्राइंग भी फर्म के पास आ रही है। लेकिन जो ये सारी चीजें हैं ना, ये फर्म से जा रही हैं, ये सारी चीजें फर्म से जा रही हैं किसके पास, पार्टनर्स के पास। तो आपको समझाया था जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड आइटम्स आते हैं, पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स आते हैं। तो इस साइड जो भी चीजें हैं वो फर्म के पास चीजें आ रही हैं, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो फर्म से जा रही है। अब बैलेंसिंग करेंगे,
बैलेंसिंग करने के लिए एक लाइन ऊपर से ड्रॉ करेंगे, दो लाइन नीचे से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऊपर से ड्रॉ करेंगे, दो लाइन नीचे से ड्रॉ करेंगे। अब क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी टोटलिंग करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में इस साइड का टोटल आपको क्या मिलेगा, ज्यादा। जो टोटल आप वहां रिकॉर्ड करोगे उसी टोटल को आप यहाँ पे भी रिकॉर्ड करोगे। उस टोटल को रिकॉर्ड करने के बाद ये सारी इस वैल्यू जो भी इस साइड वैल्यूज होंगी उनको माइनस करना, तो हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बचेगा, बैलेंस। इस बैलेंस को क्या बोलते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस में, जो भी पार्टनर होंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, तो उसमें उस बैलेंस को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब ये जो बैलेंस है सर, इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होता है, जो भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा, जो भी आपको क्या दिया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा, उस रेशियो में आप इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब जरूरी थोड़ा है कि हमेशा बैलेंस इसी साइड बचे, किसी किसी क्वेश्चंस में बैलेंस हमारा इस साइड भी बच सकता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू, जो भी पार्टनर होंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। अब इस बैलेंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही सेम चीज, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, उस रेशियो में हम इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक कंप्लीट फॉर्मेट जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब कैसे क्वेश्चन होता है तो उसको मैं एक बार आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको करके एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको और क्लियरिटी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो आप समझिएगा, हमें गिवन है नेट प्रॉफिट, हमें क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट। एक क्वेश्चन में ऐसी समझने के लिए बस आप लिख लो, हमें नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपीस। कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। अब आपको क्वेश्चन में सब बताया जाएगा, क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कौन कौन पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, जो प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में शेयर करेंगे, 3:2 में। फिर आपको क्वेश्चन में ये भी बताया गया होगा कि पार्टनर्स को क्या देनी है, सैलरी देनी है। अब सैलरी किसको देनी है ये भी बताया होगा, या तो दोनों को देनी है बोलेगा या किसी एक को। तो अभी हम समझने के लिए ऐसे बोल रहा है, सैलरी टू बी, सैलरी किसको देनी है, बी को देनी है। कितने रुपए देनी है, 5,000 पर मंथ। ऐसे ही बोल सकता है पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही क्या बोल सकता है, पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर कितने हैं, 2, ए और बी। ए को कैपिटल देनी है, क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन हमें बताएगा कितने परसेंट इंटरेस्ट देनी है। तो अभी बस समझने के लिए लिख लीजिए, ए को देनी है 30,000 कैपिटल इंटरेस्ट और बी को कितना देना है, 20,000। फिर आगे चल के ये बोल सकता है, कोई एक और चीज बोल सकता है, कमीशन। ठीक है, किसी पार्टनर को क्या देना है, कमीशन देना है। तो कमीशन किसको दे दें, ए को। कमीशन किसको दे दें, ए को। 40,000 का कितने कमीशन देना है, 40,000। सब क्वेश्चन बताएगा इस तरीके से। और जो बैलेंस है फिर उसको कहेगा क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जो बैलेंस बचेगा लास्ट में, जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये एक क्वेश्चन है। अब हमें ये सारा क्वेश्चन गिवन है, अब हम एक अपना फॉर्मेट बनाते हैं। अभी जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना समझाया, तो बनाते हैं फॉर्मेट। जल्दी जल्दी आप लोग भी ड्रॉ कीजिएगा। तो आपको वैल्यूज पुट करनी आ जाएंगी, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम वैल्यूज को पुट करते हैं, किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हमने अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है।
अब सबसे पहले मैंने आपसे बोला था जो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, उसमें क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अब देखिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है नेट प्रॉफिट, 2 लाख रुपीस। कितना गिवन है, 2 लाख। तो हम इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। अब देखो कह रहा है फिर ए और बी कितने पार्टनर हैं, ए और बी कैसे शेयर कर रहे हैं, 3:2। कह रहा है सैलरी देनी है किसको, बी को। अभी मैंने आपको समझाया था, जो भी पार्टनर को दिया जाता है, फर्म से जा रहा है, जो भी पार्टनर को दिया जाएगा वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। तो अब जो जो चीजें हम पार्टनर को दे रहे हैं वो सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्या देनी है, सैलरी। तो कैसे लिखेंगे, टू सैलरी टू बी 5000 पर मंथ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है पर मंथ। और जो हम ये अकाउंट बनाते हैं ना, ये पूरे होल ईयर का, पूरे साल का बनाते हैं, पूरे साल का बनाते हैं। तो 5000 रुपए पर मंथ है, 5000 रुपए पर मंथ है। तो बताओ अगर किसी की सैलरी 5000 पर मंथ है, साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो होल ईयर की सैलरी कितनी होगी, 60,000। ऐसे ही कह रहा है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए और बी को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी। ए को कितने रुपए देने हैं, 30,000। बी को कितने रुपए देने हैं, 20,000। टोटल करके बाहर लिख लीजिए कितने रुपए आ गए, 50,000। कितने रुपए आ गए, 50,000। ऐसी और क्या बोल रहा है, कमीशन देना है किसको, ए को। कमीशन देना है ए को, तो हम दे देते हैं कमीशन, जो भी पार्टनर को देना है, टू कमीशन टू ए। कितने रुपए देने हैं कह रहा है कमीशन के, 40,000। अब उसके बाद कह रहा है जो भी बचेगा वो क्या कर दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन में सब मेंशन होता है। तो अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, एक लाइन ऊपर से ड्रॉ की जाती है और 2 लाइन नीचे से ड्रॉ की जाती है। बैलेंसिंग सेम लाइन में करनी होती है। बैलेंसिंग कैसे करनी होती है, सेम लाइन में करनी होती है। अब जो भी टोटल यहाँ है, अब पहले तो ये देखना होता है दोनों साइड में से किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे इस साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 2 लाख, तो उस टोटल को यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 लाख। वही टोटल यहाँ पे भी लिख देंगे 2 लाख। अब इस 2 लाख में से ये वैल्यूज, 3 वैल्यूज को माइनस कीजिएगा, जो भी वैल्यूज हैं इनको क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। अब 1,50,000 माइनस किया तो मेरा बैलेंस कितना बच जाएगा, 50,000। इस 50,000 को किस नाम से लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब कौन पार्टनर है हमारे इस क्वेश्चन में, ए और बी। कौन कौन पार्टनर है, ए और बी। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो 50,000 आया है, 3:2। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 30,000 एंड 20,000। तो ये था हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन, ये था हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन, जहां पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे बनता है वो सीखा, और साथ ही साथ हमने ये सीखा कि एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करना समझा। ऐसे ही में अब हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, तब तक जैसे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आप कॉन्सेप्ट को समझिए। आप किसको समझिए, कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और टॉपिक कंप्लीट करते हैं आज, ट्रांसफर टू रिजर्व। जो मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, उसमें लिखा था टू जनरल रिजर्व। बहुत बच्चों को डाउट होता है ये होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या, तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एक हम हाइपोथेटिकल फॉर्मेट बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, अपनी मर्जी से। कैसे बनाएंगे, अपनी मर्जी से बनाएंगे, बस आपको समझाने के लिए। तो जैसे मैं नोट कर रहा हूं वैसे ही आप नोट कर लीजिए। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। अब तो आप लोगों को भी फॉर्मेट ड्रॉ करना आ गया होगा, फटाफट से एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और जल्दी से ट्रांसफर टू रिजर्व का भी टॉपिक
समझते हैं, फिर आज के दिन की ये क्लास क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। तो मैं जो भी वैल्यूज रखूंगा वो हाइपोथेटिकली रखूंगा। एक मैंने कौन सा अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो मैं जो भी वैल्यूज रख रहा हूं ना, सिर्फ अभी अपने मन से रख रहा हूं, आप लोगों को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो नेट प्रॉफिट है वो है 80,000। वो कितना है, 80,000। उसके बाद एक और चीज इस तरफ रिकॉर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू दे रखी है हमें 10,000। कितनी वैल्यू दे रखी है, 10,000। ऐसी हमें इधर पे गिवन है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बस ये वैल्यूज मैं सिर्फ अपने मन से लिख रहा हूँ, वापस से आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या समझाने के लिए, रिजर्व की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती है। 15,000 कितना आया, 15,000। ऐसे ही मान लीजिए किसी पार्टनर को हमने क्या देनी हो, सैलरी टू पार्टनर, कितना, 9,000। तो ऐसी क्वेश्चन हमसे बोल देगा, ठीक, ऐसी क्वेश्चन हमसे बोल देगा कि जनरल रिजर्व मेंटेन करिए। क्या मेंटेन कीजिए, जनरल रिजर्व मेंटेन कीजिए, टू जनरल रिजर्व। अब वो जनरल रिजर्व की क्या वैल्यू आएगी, अब वो जनरल रिजर्व की क्या वैल्यू आएगी, वही मेरे को आपको समझाना है, ठीक है। वही मैंने को आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसके 3 केस बनते हैं, टोटलिंग करूंगा तो 80 और 10 कितना हो जाएगा, 90। 80 और वही 90 यहां लिखेंगे। अब मुझे ये समझाना है जो जनरल रिजर्व है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस जगह पे इस जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये जो जनरल रिजर्व निकालते हैं ना, इसके 3 केस बनते हैं। इसके कितने केस बनते हैं, 3, केस 1, केस 2, केस 3। इस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो केस 1 क्या कह रहा है, जो रिजर्व है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, जितना भी रिजर्व है वो नेट प्रॉफिट का कितना मेंटेन कर दो, 10%। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 80,000। 80,000 का कितना कह रहे हैं, 10%। तो केस 1 तो बहुत सिंपल है, कह रहा है जो भी नेट प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट कैलकुलेट कर लीजिए, 10%। तो बताइए कितना आ जाएगा आंसर, 8,000। तो इस रिजर्व की प्लेस पे हम कितनी वैल्यू पुट कर देंगे, 8,000। ये था केस 1। अब केस 2 क्या कह रहा है, समझिएगा। केस 2 कह रहा है रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ने ट्रिकी कर दिया। अब ऊपर तो बोला था नेट प्रॉफिट, लेकिन यहां बोल रहा है जो भी प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो भी प्रॉफिट आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट, उसका 10% निकालिए। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब 90 में से ना, हमारा देखो टोटल कितना है, 90,000। इस 90,000 में से ये 15 और 9 24,000 माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो मेरा जो ये डिविजिबल प्रॉफिट है, जो ये बैलेंस निकलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। कह रहा है ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, उसका 10% कैलकुलेट कीजिए। समझ में आया, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन आएंगे तब हमें समझना पड़ेगा। तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, 66,000। उसका कितना परसेंट रिजर्व क्रिएट कैलकुलेट करो, कह रहे हैं 10%। तो इस बार मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 6,600। तो रिजर्व की प्लेस पे हम कितनी वैल्यू पुट कर देंगे, 6,600। समझ में आया डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो भी बैलेंस बचेगा उसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। वो बचा इस तरीके से। केस 3 पे चलते हैं। क्या है केस 3, रिजर्व 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, यहां पे तो सिर्फ था डिविजिबल प्रॉफिट, यहां पे है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है ये समझना। कह रहा है जो डिविजिबल प्रॉफिट था पिछले केस में उसका 10%, लेकिन अभी कह रहा है ना नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट मतलब उसका जनरल रिजर्व दे दो, उसका जनरल रिजर्व क्या कर दो, दे दो।
उसका जनरल रिजर्व देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना उसका 10%। अब आपको और मुझे कैसे पता चलेगा कि जो जनरल रिजर्व है वो कितना आएगा? तो देखो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया था 66,000 मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट, जो भी क्या होता है रेट, डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। आई बात समझ में? क्या करेंगे जब भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा, जो कितना कैलकुलेट हुआ था 66,000, अब वहां सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट बोला था, यहाँ पे नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब नेट लगा होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये सॉल्व करता हूं तो कितनी वैल्यू आती देखिए 66,000 रेट, रेट कितना है 10% डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, वापस से उसी रेट को क्या कर दो प्लस कर दो। तो ये वैल्यूज मेरी कितनी आ जाएगी 66,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 110। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 बन जा 11 6 जा, तो कितना आंसर आ गया 6000। कितना आंसर आ गया 6000। तो जो ये रिजर्व है उसकी प्लेस में क्या लिख देंगे 6000। तो इन तीन केस से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, इन तीन केस से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या केस वन बोलेगा नेट प्रॉफिट का 10% निकाल दो, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका निकाल देंगे। अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोलेगा, अगर क्या बोलेगा डिविजिबल प्रॉफिट, तो आप क्वेश्चन को 90,000 उसमें से 15 और 9 24 माइनस करके हमें क्या मिल गया डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% निकाल दीजिएगा इस तरीके से। अगर क्वेश्चन कहता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, क्या नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कैसे निकला मैंने अभी जस्ट समझाया 66। आगे क्या फॉर्मूला लगाएंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन को। इस तरीके से इस लेक्चर को आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे के क्वेश्चंस में सीखेंगे कमीशन के बारे में और बहुत सारी बातें सीखेंगे। बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, तब तक आप पढ़िए, लेक्चर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी। हाँ, एक बात और, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं फिजिकल बैच ऑनलाइन बैच किसी के लिए भी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप लिंक और इंस्टाग्राम लिंक दोनों शेयर कर रखा है, आप उसमें क्लिक करके डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।